समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं सुनिधि शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के सबसे छोटे योद्धा को सलाम। 10 साल के श्रवण ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान जवानों तक पानी दूध जैसी चीजें पहुंचाई। सेना ने किया सम्मानित। सेना की 7वीं इन्फेंट्री के मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल ने स्मृति चिन्ह और विशेष पुरस्कार देकर श्रवण के हौसले को सलाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं। आज शहर में रहेंगे, उच्च सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। कल पुंछ जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम हमले व ऑपरेशन सिंदूर के बाद आंतरिक सुरक्षा पर रहेगा फोकस। पाकिस्तान से तनाव के बीच हिंद महासागर में नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। रूस निर्मित आधुनिक स्टील्थ मिसाइल युद्धपोत तमाल जून अंत तक नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकता है। स्टील्थ मिसाइल युद्धपोत की तैनाती से हिंद महासागर में और बढ़ेगी ताकत, पश्चिमी बेड़े का होगा हिस्सा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम। अमरनाथ यात्रा का आगाज 3 जुलाई से होगा। इस बार भक्तों की सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यात्री निवास भगवती नगर से तवी के चौथे पुल तक बनने लगे हैं सुरक्षा मोर्चे। ड्रोन से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए यात्री निवास और आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधार शिविर में नए 360 डिग्री के कैमरे के साथ साथ बिना सीसीटीवी की निगरानी वाले क्षेत्रों को भी कवर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और पहलगाम में लगातार बैठकें आयोजित करना जनता का विश्वास जगाने और लोगों को कश्मीर आने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। केंद्र सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया। कृषि ऋण पर छूट बरकरार। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। 2025-26 के धान का एमएसपी 3% बढ़ाकर 2369 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दलहन तिलहन के एमएसपी में 9% तक की वृद्धि की है। वहीं संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने का भी फैसला किया है, जिससे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% की रियायती दर पर ऋण सुविधा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। प्रदेश में 614 करोड़ खर्च कर स्कूल की शिक्षा में लाई जाएगी गुणवत्ता। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से प्रदेश को 2279 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DSEL की अध्यक्षता में 15 मार्च को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड बैठक हुई थी। इसके प्रस्तावों को 26 मई को मंजूरी मिली है। प्रदेश सरकार ने पुराने कार्य को पूरा करने की प्राथमिकता में रखा है। इंडोनेशिया आतंकवाद के खिलाफ शांति अभियान में फ्रांस, पनामा भी भारत के साथ। इंडोनेशिया ने भारत की नीति का समर्थन कर आतंकवाद की निंदा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 राज्यों का करेंगे दौरा। 70,000 करोड़ की देंगे सौगात। बिहार में एयरपोर्ट टर्मिनल, थर्मल पावर परियोजना का आज उद्घाटन। सिक्किम और बंगाल भी जाएंगे। यूपी में कल 20,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम विभाग की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद सुनिधि। स्टेटहुड को लेकर नई दिल्ली में शाह से मिला लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल। लद्दाख मामलों के लिए गठित कमेटी की बैठक के ठीक एक दिन बाद बुधवार को लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने के साथ ही छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग उठाई। जम्मू में 50, रामबन जिले में 91 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा से भारी तबाही। विभिन्न जिलों
में बिजली के 400 खंभे गिरे, रामबन में 70% तक बिजली आपूर्ति प्रभावित। जम्मू में मंगलवार देर शाम 50 तो रामबन में 91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। इसने भारी तबाही मचाई। आंधी तूफान से जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में बुधवार को बर्बादी का मंजर देखने को मिला। कई जिलों में तार पर पेड़ गिरने से 400 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। इसी तरह राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ आदि जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करेगा जम्मू कश्मीर का लिथियम भंडार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में खोजे गए विशाल लिथियम भंडार भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य में अहम योगदान देगा। सीईओ की तैनाती पर चुनाव आयोग और मुख्य सचिव में शुरू हुआ पत्राचार। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति में मुख्य सचिव की भूमिका अहम रहने वाली है। चुनाव आयोग और मुख्य सचिव के बीच सीईओ का पद भरने के लिए पत्राचार शुरू हो गया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्रदेश से अधिकारियों का पैनल बनाकर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और इसमें से एक अधिकारी का चयन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर होगा। और अब खेल समाचार। आज जीता वो फाइनल में। मुल्लापुर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 अब अपने रोमांचक दौर में है। आज मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, जहां जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। शीर्ष को नहीं चुने जाने पर बोले गंभीर, मैं चयन करता नहीं। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बुधवार को इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को नहीं चुनने के प्रश्न को टाल दिया, लेकिन 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल फाइनल में देश के सशस्त्र बलों के प्रमुखों को आमंत्रित करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की सराहना की। अल्कराज जीते, रूट की चौंकाने वाली हार। पेरिस गत चैंपियन कोलार्स अल्कराज और ईगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन में बुधवार को अपना विजय अभियान जारी रखते हुए तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं पुरुष सिंगल्स में कैस्पर रूट को चौंकाने वाली हार मिली तो इटली के लारेंजो ने लकी लूजर डेनियल गालान को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:32 पर और कल सूर्योदय 6:28 पर होगा।